ईटीज कौन है? अलग अलग ईटीज के अलग अलग ग्रह हैं, फॉर्म्स हैं शरीर। वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रह पे हैं। जैसे कुछ ग्रह के ईटीज जो हैं वो नीले रंग के 600,000 साल पहले से धरती के ऊपर आते रहे हैं और अलग अलग ग्रहों से आए हैं, हर तरह के ग्रह से आए हैं और हर तरह के ईटीज आए हैं। चाहे कृष्ण की बात करें या हम जीसस की बात करें या मोहम्मद की बात करें, ये सब ईटीज थे। जैसे हम कहते हैं ना, राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, तो किसके अवतार थे? किसी हायर बीइंग के अवतार थे ना। तो वो जब अवतार लिया उन्होंने, मतलब कि उस इंटरडायमेंशनल बीइंग ने यहाँ पर इंसान के शरीर में पैदा होने का फैसला किया। जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप लगातार हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन प्रेस करना है। हमारे साथ हैं गिनी अनेजा, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। मैम, वेरी वार्म वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। गिनी जी, क्योंकि पिछली बार भी हमने बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने बात की थी हार्वेस्ट के बारे में, द एंड ऑफ अर्थ। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक मिस्ट्री से भरा हुआ है। हम ईटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या ब्रह्मांड सिर्फ अकेला ही है या और कुछ भी पैरेलल यूनिवर्स में और कुछ भी चल रहा है? पहली बात तो ये कि पिछली बार का जो टॉपिक था वो ईटी से ही जुड़ा हुआ है, और आज का जो टॉपिक है वो हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। दोनों आपस में जुड़े हुए। और पता नहीं ये हम लोगों को क्यों सिखाया जाता है कि जिंदगी सिर्फ धरती के ऊपर है। नहीं, क्यों? धरती स्पेशल है, हाँ है, लेकिन जिंदगी हर ग्रह पे है। इनफैक्ट हकीकत ये है कि धरती के ऊपर जो आज इंसान है वो सभी दूसरों ग्रहों से आए हुए हैं, यहाँ से कोई भी नहीं है। ओके। सभी ग्रहों के ऊपर जिंदगी है। किसी अलग अलग है, किसी के ऊपर नेगेटिव है, किसी के ऊपर पॉजिटिव है, किसी के ऊपर मिक्स्ड है, किसी और सभी ग्रहों के ऊपर जो लोग हैं वो अलग अलग डायमेंशन और डेंसिटी के हैं, और उनका शरीर अलग है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शरीर ही नहीं है, वो सिर्फ लाइट बीइंग्स हैं, रोशनी से बने हुए हैं। अच्छा। तो वो नजर नहीं आते, हमें नजर नहीं आते क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम है। जिनकी फ्रीक्वेंसी उनके बराबर है उन्हें नजर आते हैं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ रोशनी नजर आती है, एक शेप नजर आता है रोशनी का। लेकिन ईटीज के बारे में हम बात करेंगे आज, पर्टिकुलरली उसी की बात कर रही है। तो ईटीज कौन है? क्या वो नजर आ सकते हैं? और दे हैव अ स्पेसिफिक बॉडी, अ स्ट्रक्चर, एनीथिंग लाइक दैट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि सभी ग्रहों के ऊपर अलग अलग तरह के ईटीज रहते हैं। वो भी हमारी तरह ही लोग हैं, हमारी ही तरह है, हमारे भाई बहन हैं। इनफैक्ट वो खुद को हमारा दुख का साथी बताते हैं, दुख के भाई बहन बताते हैं खुद को। और फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, या जो केमिकल्स या ऑक्सीजन लेवल वगैरह, और जो धरती का स्वभाव है, उसकी ग्रेविटी है, उसके हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ है। और बाकी ग्रह है क्योंकि वो अलग है, अलग तरह से बने हैं, उनका लैंडस्केप अलग है, वहाँ के केमिकल्स और हवा अलग है, वहाँ पानी है या नहीं है, उसके हिसाब से उनके शरीर उस तरह से बने हुए। तो अलग अलग ईटीज के अलग अलग ग्रह हैं, मतलब फॉर्म्स हैं शरीर। वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रह पे हैं। जैसे कुछ ग्रह के ईटीज जो हैं वो नीले रंग के हैं, जैसे हमारे कृष्ण कहा जाता है, या शिव कहा जाता है कि वो नीले थे। अब शिव कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जहर पिया तो वो नीले हुए, लेकिन कृष्ण तो नीले कहा जाता है कि वो नीले थे, मतलब कृष्ण मतलब काला। बट जब दर्शाते हैं तो उन दोनों को नीला दर्शाया जाता है। तो बहुत सारे ईटीज जो हैं वो 600 मिलियन, 600 लाख, मतलब एक तरह से 600,000 साल
पहले से धरती के ऊपर आते रहे हैं और अलग अलग ग्रहों से आए हैं, हर तरह के ग्रह से आए हैं और हर तरह के ईटीज आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शरीर देखने में, अगर वो धरती पर आए तो शरीर इंसानों जैसा है, लेकिन उनकी शक्ल अलग हो सकती है। कोई सांप की तरह, कोई बंदर की तरह, कोई गरुड़ की तरह, कोई अलग अलग। तो इस तरह के भी हैं। तो उनके जो शरीर हैं, धरती के ऊपर जब वो आते हैं तो उन्हें धरती के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आमतौर पे उनकी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जो ईटीज हैं वो सब एडवांस्ड बीइंग्स हैं, बहुत एडवांस्ड। इवन द सीरियंस, जो सीरियंस हैं वो भी थर्ड डेंसिटी बीइंग्स हैं, लेकिन वो हमारे थर्ड डेंसिटी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। तो उन वो ब्लू हैं और कहा जाता है, और कईयों के, कोई बहुत गोरे हैं, किसी के बाल नहीं है, किसी के बाल गोल्डन है या वाइट हैं, किसी की स्किन गोल्डन है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं, किसी का नाक है, किसी का नहीं है। तो इस आपने तरह कहा, हाँ, आपने कहा कि पृथ्वी पर आ चुके हैं, तो क्या वाकई में ईटीज या सीरियंस जो हैं वो पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं? 600,000 साल से ईटीज पृथ्वी पर आते रहे हैं, जब से ये पृथ्वी बनी है। पहले पृथ्वी 2 लाख साल तक, आई थिंक 2 लाख साल तक फर्स्ट डेंसिटी धरती की बनती रही। उसके बाद 4 लाख साल तक सेकंड डेंसिटी का निर्माण होता रहा। सेकंड डेंसिटी मतलब पेड़ पौधे और जानवर। और जब वो निर्माण होता रहा, उसके बाद जो इंसानों की साइकिल शुरू हुई है वो 75,000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। लेकिन ईटीज जो हैं वो तो कई लाखों सालों से धरती के ऊपर आ रहे हैं, 6 लाख साल से धरती के ऊपर आ रहे हैं। और हम जितने इंसान हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी सभी ईटीज ही हैं, बस हमने यहाँ पर इंसानों की शक्ल में जन्म लिया है। फर्क सिर्फ इतना है, तो लेकिन क्योंकि हम यहाँ एक हाँ, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव तरीके से पैदा हुए हैं, पर हमारी सोल जो है सभी की, वो तो दूसरे ग्रहों से आई है, क्योंकि सोल तो कहीं भी जा सकती है ना। लेकिन सोल की असेंशन के हिसाब से सोल डेंसिटी या डायमेंशन में पैदा होती, कि कौन से डेंसिटी में अभी उसकी कितनी असेंशन हो चुकी है। या तो फिर कई बार ये होता है कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डायमेंशन के लोग फैसला करते हैं कि हमें धरती पे जाना है और धरती के हमारे भाई बहनों को प्यार सिखाना है, उन्हें सिखाना है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। और इसी वजह से जीसस यहाँ पैदा हुए, मोहम्मद यहाँ पैदा हुए और कृष्ण यहाँ पैदा हुए। ये सभी दूसरे लोकों से आए हुए हैं। काम लोक है, कर्म लोक है, भूलोक है, पाताल लोक है। तो लोक भी जो है वो डायमेंशंस हैं, या वो अ, दूसरे लोक हैं, जैसे यूनिवर्सेस हैं, ब्रह्मांड है। तो वहां से आए हुए हैं ये लोग सब। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हम यहाँ पर पैदा होंगे एक इंसान के रूप में, और यहाँ पर अपना काम करके वो वापस चले गए। तो लेकिन ये कौन है? इंसान एलियंस या इंटर डायमेंशनल बीइंग्स हैं ये? कैसे एक ही बात डिफरेंशिएट है। करें? इंटरडायमेंशनल एंड ईटीज इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। तो आप कह रहे हो कि चाहे कृष्ण की बात करें या हम जीसस की बात करें या मोहम्मद की बात करें, ये सब ईटीज थे। इनकी सोल जो है वो हायर डायमेंशन से, उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, फैसला किया यहाँ पर पैदा होने का, इंसानों को प्यार सिखाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, तो किसके अवतार थे? किसी हायर बीइंग के अवतार थे ना। तो वो जब अवतार लिया उन्होंने, मतलब कि उस इंटरडायमेंशनल बीइंग ने यहाँ पर इंसान के शरीर में पैदा होने का फैसला किया। दैट्स इंटरडायमेंशनल का मतलब ये है कि हायर डायमेंशन से यहाँ पर पैदा हुए। और जो ईटीज थर्ड डेंसिटी के हैं, जैसे सीरियंस थर्ड डेंसिटी है, बट एडवांस थर्ड डेंसिटी है।
तो वो भी ईटीज ही हैं। वो भले उनकी डायमेंशन, उनका जो फ्रीक्वेंसी है हमसे हायर क्यों है, क्योंकि वो हमसे काफी एडवांस्ड। एडवांस्ड किस तरह से? आध्यात्मिक तौर पे वो उन्नति कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक आध्यात्मिक तौर पर उन्नति हम कर नहीं पाए, इसीलिए बार बार जीसस, मोहम्मद, कृष्ण, राम, इन लोगों को यहाँ पर इसीलिए जन्म लेना पड़ा। लेकिन आपने कहा कि ह्यूमंस की जो साइकिल होती है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से होती है, लेकिन ईटीज में अगर देखा जाए तो इनका कैसे आगे ग्रोथ होती है? तो ईटीज जो हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारी तरह रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं। हायर डायमेंशन बीइंग्स को ये करने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ सोच सकते हैं लाइक कि मुझे बच्चा चाहिए। एंड अगर आप 5th 6th में आगे जाते हैं तो एक ही शरीर में उनका मेल फीमेल दोनों होता है। दे डोंट हैव अ जेंडर। अगर वो चाहें तो वो किसी के साथ मेल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे बच्चा पैदा करने के लिए उन्हें ये करने की जरूरत नहीं। प्यार से वो करना चाहे तो वो अलग बात है। पर मैम एसेक्सुअल नहीं, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल बीइंग्स तो आज भी है ना, कई ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। है कि एसेक्सुअल मतलब जिनको सेक्स नहीं करना। हाँ, मतलब मेल फीमेल इन द सेम बॉडी। मेल फीमेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर एंड गे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनके ट्रांस। शरीर ऐसे हैं कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करने की जरूरत नहीं है। वो सोचेंगे हमें बच्चा चाहिए और उनकी सोच से सामने बच्चा पैदा हो सकता है। उन्होंने सोचा, उन्होंने चाहा, और वो रोशनी के बने हैं ना, तो अपनी रोशनी की एक लौ को वो सामने पैदा कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके तरीके अलग हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ईटीज के। आई डोंट नो टू मच अबाउट द रिप्रोडक्शन थिंग, बट आई डू नो के हर तरह के ईटीज हैं और उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है वो अलग अलग हैं। धरती के ऊपर जब शुरू में ईटीज आए थे तो वो यहाँ बस गए थे। बहुत मतलब लाखों साल पहले की बात कर रही हूँ, हजारों साल पहले की बात कर रही हूँ, 75,000 साल पहले, 6 लाख साल पहले, 25,000 साल पहले। तो ईटीज यहाँ पर आए, या वरना धरती तो खाली थी। और ईटीज ने कहा जाता है कि जो साउथ अफ्रीकन और द्रविडियंस हैं वो ओरिजिनल धरती के लोग हैं, बट वो कितना सच है मुझे नहीं पता। एंड कोई जैसे वो थियोरी थी कि बंदर से इंसान बने। अगर बंदर से इंसान बने तो ये बाकी के बंदर इंसान क्यों नहीं बने? नो, दैट इज नॉट ट्रू। हुआ ये था कि अनक्स आए थे, अनुनाकीज, और उसके अलावा बहुत तरह के अलग अलग प्लैनेट से। अब ये लॉ ऑफ वन में नहीं बताया है, ये ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस करके एक किताब है जिसमें काउंसिल ऑफ 9 को चैनल किया गया और उन्होंने बताया था कि धरती की शुरुआत कहाँ से हुई। तो धरती के ऊपर इंसानों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि शुरू में जब यहाँ पर जब इंसान आए थे तो वो उनको पता था कि हम 4th डेंसिटी में चले जाएंगे, 5th डायमेंशन में चले जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेंसिटी नहीं होता है, डायमेंशन होता है। कोई कहता है डायमेंशन नहीं होता है, डेंसिटी होता है। ये सीधी सी समझने की बात है कि दोनों चीजें होती हैं, दोनों का अपना महत्व है और दोनों का अपना अलग मतलब है, लेकिन ये दोनों होता है। और यहाँ पर जैसे फर्स्ट डेंसिटी आग, पानी, मिट्टी, हवा, ठीक है। सेकेंड डेंसिटी जानवर, पेड़ पौधे, मछली, पंछी, ये हो गए। थर्ड डेंसिटी में इंसान आ गए। थर्ड डेंसिटी में जब आप इंसान की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हम लोग 4th डायमेंशन में हैं, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ के साथ में यहाँ पर समय है जो सिर्फ धरती के ऊपर है। पूरे ब्रह्मांड में समय नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर नथिंग इज लीनियर के पास प्रेजेंट फ्यूचर होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है, सिर्फ धरती पे है। क्योंकि समय तो है ही नहीं, समय लीनियर होता ही नहीं।